हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट तक हमने किया था इन्फिनिटी पे चेक की थी। हमने क्या था केल्विन लॉ है जो वो एडमिट नहीं कर रहा इमीडिएट इलास्टिक इस रिस्पॉन्स को। ठीक है, टी टेन टू इन्फिनिटी पे एक फाइनाइट डिफॉर्मेशन मिल रही है डिस्क्राइब बाय डिस्प्लेसमेंट। ये है, हम एक सेकंड मटेरियल ले रहे हैं विच इज़ अगेन इलास्टिक इन डायलेटेशन बट विच फॉलोज द मैक्सवेल लॉ। वो केल्विन के लिए करे थे, अब हम मैक्सवेल लॉ के लिए डिस्टोर्शन के लिए कर रहे हैं। उसमें हम ये वैल्यूज़ लेके चलेंगे, केल्विन में हम ये लेके चल रहे थे, मैक्सवेल में ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ही चेंजेस एक दो वैल्यू का। तो रो डबल डैश 1 और यहाँ पे ये पी था, ये रो नहीं है, रो डैश 1 है। ठीक है, ये लोरा डबल डैश 3 के है इसकी वैल्यू, रो डैश की 1 प्लस रो एस है। ठीक है, रो 1 और इसकी लोअर डैश की Q1 मल्टीप्लाई में ऐसी। ठीक है, उसके बाद देखिए एज्यूमिंग स्टेप लोडिंग एज बिफोर वी हैव नाउ। देखिए जैसे इसमें था ना पी बी स्केयर, देखिए यहाँ पे क्या था सर, पी बी स्केयर डिवाइडेड बाई क्या था ए स्केयर माइनस बी स्केयर, रो डैश बाई ये था ना, तो पी डैश को फिर से हम ऐसे ही कर लेंगे पी बाई एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बाई एस, बी स्केयर ए स्केयर माइनस पी बी स्केयर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है रो डैश, और रो डैश की वैल्यू क्या है 1 प्लस पी वन एस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सिमिलरली जो इसके अंदर है ना, इस आर्टिकल के अंदर, इसमें मैक्सवेल की वैल्यू हम सारी पुट, जैसे हमने ये सिंप्लीफाई किया था एज इट इज़ यही सिंप्लीफिकेशन है, इसमें हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे तो हम यहाँ ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला मैंने आपको सारा सिंप्लीफाई करके बताया था। ठीक है, एज इट इज़ है, बस पुट वैल्यूज चेंज है, फिर हम ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेम है, उसमें हमने क्या किया था स्टेप फंक्शन के बाद हमने टेबल बताई थी आपको, उसके हेल्प से हमने एक्चुअल रेडियल डिस्प्लेसमेंट के लिए यू आर टी में चेंज किया था, ये आ गया था। इसमें भी हम ट्रांसफॉर्मेशन आर टी प्लेन में निकालेंगे इसमें। ठीक है, वही टेबल यूज़ करेंगे, उसमें 3, 4, 6 नंबर पॉइंट से हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, यही है कि जैसे 1 एस अल्फ़ा प्लस एस ये कई दे रखे हैं, उसमें कैसे अप्लाई होगा हम इसको कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल इसमें बताया था ना, इस ये अल्फ़ा है ये ऐसे है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, हो जाएगा। इन दिस केस देर इज ए फाइनाइट इनिशियल रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल के जी नोट Q1 बाई 2P1 एंड फॉर इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगी अनबाउंडेड हो जाएगी। सिंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टोर्शन द मटेरियल, डिस्टोर्शन के रिस्पेक्ट मटेरियल हमारा फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। देर इज ऑफ कोर्स ए लिमिट टू द applicability of our result since the deformation will ultimately get so large। तो जो डिफॉर्मेशन है वो अल्टीमेटली लार्ज हो जाएगा, दैट आवर लीनियर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी इज नो लॉन्गर करेक्ट। We turn now to a second problem, assuming that the tube is again subjected to an internal pressure P, but that its outer surface is contact। मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर, आउटर सरफेस तो सराउंडिंग में हो गया, इंटरनल क्या प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे P। ठीक है, तो बट दैट इट्स आउटर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग मीडियम सो रिजिड दैट इट्स डिफॉर्मेशन में बी नेगलेक्टेड। तो इसका डिफॉर्मेशन अगर बाहर है सराउंडिंग में तो नेगलेक्ट हो जाता है, नेगलेक्ट हो सकता है। वी मेन देन दी फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस, उसमें हमने पहले इंटरनल के लिए अलग बाउंड्री कंडीशंस ली थी, यहाँ पे आर बी, फिर से बाउंड्री कंडीशंस पे चेक कर रहे हैं। आर बी है तो सिग्मा आर की वैल्यू माइनस बी, और आर ए पे यू जीरो लेके चल रहे हैं, वहाँ पे सिग्मा थीटा थे, यहाँ पे यू जीरो लेके चल रहे हैं। देन वी इंट्रोड्यूस दी जनरल सोल्यूशन हेयर एंड सोल्व फॉर दी, ये आप अपनी तरफ से नंबरिंग देना। देखो जैसे वहाँ निकाली थी ना ए और बी की वैल्यू, यहाँ निकाली, देखिए कैसे निकाल रखी है यहाँ पे ए और बी की वैल्यू। देखिए जैसे फर्स्टली ये टॉपिक था रेडियल डिस्प्लेसमेंट था, सिग्मा आर ए माइनस बी आर माइनस 2। ठीक है, तो सिग्मा आर की वैल्यू क्या है, सिग्मा आर की वैल्यू माइनस बी है, ए माइनस से नीचे ले आए, सिग्मा आर पे हमारी क्या वैल्यू है बी है ना, माइनस बी पे कितना है बी है रेडियस, पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए ए, पहले सबसे पहले बी की निकाल लेते हैं। बी के दूसरा क्या है, यू ज़ीरो है, तो यू देखिए जो हमें गिवन था यहाँ पे, इसको जीरो के इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल रख दिया, ये एज इट इज़, कुछ नहीं किया इसमें। आर उस पर कितना है, ए हमारा, पुट कर दिया ये, ठीक है। एलसीएम लिया, इसको उधर ले गए, तो यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल ली। अब बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी, ठीक है। ए की आ गई, बी की आ गई, यही यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ करके बता दिया आपको, ये आपको यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। देन एंड वी इंट्रोड्यूस दिस इनटू, ये पॉइंट नंबर पीछे की तरह के, वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ द इलास्टिक प्रॉब्लम वेयर द अपर साइन इज फॉर डेल सिग्मा आर एंड द लोअर फॉर सिग्मा थीटा। बताते हैं अभी कैसे। देखिए सिग्मा आर थीटा ये वैल्यू निकाल रखी है। अब ये कैसे निकाल रखी है, देखिए देखिए बेटे कैसे निकाल रखी है। ये ना जो ये हमने निकाली है सिग्मा आर के लिए, सिग्मा आर के लिए निकाली है, ठीक है। अब सिग्मा थीटा के लिए हम क्या ले लेंगे, एवं हम इसके लिए निकाल लेंगे सिग्मा थीटा के लिए, ठीक है। एक बार हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, यहाँ सिग्मा आर के लिए ना, सिग्मा थीटा के लिए लेंगे, फिर दोनों को यहाँ के क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, कॉमन आउट होके हमारा ये हो जाएगा। सिमिलरली अब यू की वैल्यू, ठीक है। अब यू में सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये यू है ना, इसके अंदर ये रही यू, ये वाला, ठीक है। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्मा आर थीटा, ये क्या है हमारे पास है, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कैसे आएगा, ठीक है, निकाल लेंगे हम, पुट कर देंगे यू के अंदर सारी हमारी वैल्यूज ए और बी की। इन दिस केस द इलास्टिक कांस्टेंट अपीयर नॉट ओनली इन यू बट ऑल्सो इन द स्ट्रेस। Therefore when we apply the general, हम correspondence principle अप्लाई करेंगे, we shall find the stress in a, तो विस्को इलास्टिक ट्यूब के अंदर जो भी स्ट्रेस है वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड, जो कि क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन से बताते हुए जो मैं आपको कैसे यूज किया। अब देखिए जैसे हमने ये किया था ना, वही तो है, ये तो सिंप्लीफाई, ए और बी निकाले थे हमने, सिग्मा सिग्मा थीटा निकाला, फिर यू निकाला। उसमें भी तो ये हमने किसके लिए निकाल रहे थे, हम कैल्विन के लिए, उसमें मैक्सवेल के लिए कर रहे हैं, तो मैक्सवेल में भी तो यही करना है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, सिग्मा और सिग्मा थीटा निकाला, ठीक है, उनका टोटल निकाला, सिग्मा उनको ऐड कर दिया, फिर यू निकाल दिया, उसके अंदर यू निकाल दिया, ठीक है। इसमें फिर हमने रिजल्ट देख लिया क्या है, ये इसमें ये कहा कि डिपेंड, ये इलास्टिक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसमें किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। इसमें भी कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल यूज हुआ, मैंने बता दिया था आपको कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल में क्या लिया था, ए और वी की वैल्यू वहाँ से ही आई थी कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल से, वो हमने यहाँ पे पुट की थी, तो हमें ये मिला था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसी तरीके से हैं, यहाँ पे क्या होगा, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल कैसे यूज़ हुआ है वो देखिए, इसने कहा है 8.32, ये वाले हैं 8.32 के, ये वाली वैल्यूज़ यूज हुई है जो हम पीछे किए थे, और ये वाली, ठीक है। कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल में तो वी और ई की वैल्यू यूज़ हुई है, कैसे देखिए, सिग्मा थीटा हमारा ये है, ले लिया हमने, माइनस पी भी इसके, अब किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 1 - 2v की है ना, तो पहले हम 1 - 2v निकाल लेंगे यहाँ पे, 1 - v की वैल्यू ये है, ठीक है। एक बार लगेगा आपको, तो ये बार बार कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल है, ये 3-4 है ना, बार बार इसमें ये सेम वैल्यू यूज़ हो रही है बार बार, तो आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो v की वैल्यू पुट करी, ये ले ली हमने, यहाँ पे जो होती है यहाँ पे पुट की, ये हमारे पास क्या आ गई, 1 - 2v, ये पहले ही निकालना है बेटा, यहाँ करोगे तो ज़्यादा किचपिच हो जाएगी, तो यहाँ पे अलग से ही निकाल लेना सेपरेटली। ये वैल्यू हमने निकाल के यहाँ पुट कर दी, a² + b², 1 प्लस, सिमिलरली यहाँ पुट कर दी a²/r², सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, ये देखिए ऊपर ही चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट होगी टर्म, ये एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए इसमें r² है, ये स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या है, ये नीचे वाली टर्म यहाँ राइट डाउन कर दी, ठीक है। ये किसके लिए निकाला हमने, सिग्मा आर थीटा के लिए। सिमिलरली हम यू के लिए निकाल लेंगे, यू में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 1 + v की वैल्यू निकाल लेंगे, और पहले भी इसी में हमने 1 + v की वैल्यू यूज़ की हुई है, वो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हम दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। 1 माइनस 2 की अभी निकाली है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ये यूज़ करने के बाद हमारे यहाँ देखिए तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा थीटा के लिए। ये देखिए ये एज इट इज़ है, ये देखिए सिंप्लीफाई कर रखा है ये वैल्यू पुट करके। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे। सिमिलरली हम यू के लिए कर लेंगे, यू के लिए हमारा ये आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए अगेन दी ट्रांसफॉर्मेशन टू द एक्स-टी प्लेन। अब जब भी हम ये वैल्यू पुट करते हैं, देखिए जब हमने इसके लिए की एक्स एस में था, दोबारा हमने किस में किया, टी में किया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, हमने इसमें चेंज किया। उसके बाद हमने क्या कर देंगे, इसको टी में कर देंगे चेंज। ठीक है, टी में कैसे करेंगे देखिए। उसके बाद क्या है, टी में करने के लिए हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। रो डबल डैश 1, लोरा डबल डैश 3k, रो डैश 1 प्लस p1s, l डैश q1s। It will sufficient to evaluate these formulas for only one specific material, the one subscribed by, ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे for step loading we find, देखिए सिग्मा आर थीटा। ठीक है, सिग्मा आर थीटा की वैल्यू ये है, तो ध्यान दीजिए सिग्मा आर थीटा की वैल्यू माइनस पी बी स्केयर बाई पी बार है, हमने यहाँ पे किया था। देखिए पी बार को किस में चेंज किया था, पी बाई एस में। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया। ये लेंथ ही ज़रूर है लेकिन स्टेप सेम है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। पी बाई एस हो गया, बी स्केयर का बी स्केयर, आर स्केयर का आर स्केयर। ठीक है, 2 का 2। देखिए ये रो डैश है, ये देखो रो डैश कितना है, 1 प्लस p1s पुट किया। एक एक स्टेप खोल के बता रखा है बेटा। रो डबल डैश की वैल्यू 3k प्लस ये सारी वैल्यूज़ मैंने ऊपर राइट डाउन कर रखी हैं, ये डायरेक्ट पुट किया। सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू भी ऊपर देखिए, जो जो वैल्यू पूछी गई है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद एज इट इज़ जस्ट सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई किया है और इसको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली अब यू में भी ये सारी वैल्यूज़ जो इसमें पुट की है वही यहाँ पे हो जाएंगी। जो जो रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू ऊपर देखते जाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे वही पी बार है ना, उसको पी बाई एस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा आर थीटा की। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। यहाँ पे किसकी बार वैल्यू निकाल ली हमने, यू की वैल्यू निकाल ली। एस में हो गया हमारा चेंज। ठीक है, उसके बाद देखिए अगेन द ट्रांसफॉर्मेशन टू द एक्स-टी प्लेन कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ पेयर 3 एंड ये वही देखिए जब हमने यहाँ किया तो ये टेबल की हेल्प से ये वैल्यू निकली हमारी। ये मैंने आपको बता दिया कैसे, कोई दिक्कत आए फिर भी आप पूछ लेना। यहाँ भी जब हमने इसको टी में चेंज किया, यहाँ से जब हमने एस में था इसको टी में चेंज किया तब ये टेबल हुई है यूज। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा इसको हमने क्या है, दोबारा से यहाँ पे ये टेबल यूज हुई है, टेबल की हेल्प से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आफ्टर सम लेंथी अर्थमेटिक द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में बी फाउंड, सिग्मा आर थीटा। इसमें वही है बेटे, ये भी बताया ना आपको, ये रहा इसके अंदर। ठीक है, 1/s अल्फ़ा प्लस एस देखिए कर रखा है, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, और लैम्डा ये नहीं कि इतना बड़ा है, ये एक्सप्रेशन तो इतना बड़ा है, उसका छोटा सा रिजल्ट कैसे, ये लैम्डा है ना, ये लेंथ ही है। ये लैम्डा को डिफ़ाइन कर दिया अलग से, तो जाके यहाँ पे वैल्यू ना पुट करनी पड़े तो वेहर लैम्डा को यहाँ से अलग से डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सिग्मा की वैल्यू ये क्या है, यू की है। तो द रेडियल डिस्प्लेसमेंट अपीयर इन द फॉर्म एफ आर इंटू जी टी, दैट इज इट्स रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज द सेम वाहिल इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। इसका मैग्नीट्यूड है जो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इंक्रीज। हाउ एवर द डिफॉर्मेशन इज बाउंडेड, ऑल्दो in the preceding example
द मटेरियल डिस्प्लेड फ्लूइड बिहेवियर, तो धीरे धीरे एज ए फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा ये। दिस डिफरेंस इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट विच है एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग रिजिड मीडियम। देखिए यहाँ से हमने एक तरह से बिहेवियर चेक किया है कि मैक्सवेल में क्या है, ठीक है, डायलेटेशन में कैसा है, डिस्टॉर्शन में कैसा है। तो थिक वॉल ट्यूब इन ए प्लेन स्ट्रेन का टॉपिक हम कर रहे थे। यहाँ पे रेडियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट की हमने, सिग्मा आर निकाला, सिग्मा थीटा निकाला, यू निकाला, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है इंटरनल प्रेशर क्या है, आउटसाइड में क्या लगाया, उस पर बाउंड्री कंडीशंस ले ली, उसकी हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की, उसमें सिग्मा और सिग्मा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, यू के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कि इलास्टिक कांस्टेंट पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये विस्को इलास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है हमने, और किसका यूज किया, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल का। कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, पहले आपको ये अच्छे से ब्रेक करके बताया था मैंने, ये रिज़ल्ट ये कैसे आया, ठीक है, आप पीछे की वीडियोस देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर ये क्या था, वी नाउ अप्लाई दिस रिलेशन स्पेसिफिक मटेरियल पे अप्लाई किया हमने ये, ठीक है। फिर देखा कि इन डायलिटेशन में ये कैल्विन बिहेवियर क्या है, शोज कर रहा है कि कैल्विन जो है डिस्टोर्शन है, ठीक है। डायलिटेशन क्या बताया था, विदाउट चेंज इन शेप, ठीक है, और डिस्टोर्शन में क्या था, चेंज शेप, जो है शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। ये वैल्यूज़ ली, एजोमिक स्टेप फंक्शन जो रो टी के पी इंटू डेल्टा टी के इक्वल होता है, पी बार क्या है, पी बाई एस, ये वैल्यूज़ ये भी मैंने आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करके बता रखी है कि कैसे, ये डायरेक्ट नहीं लिखना, सारा अच्छे से समझ के करना है, ये कैसे आया सारा बता रखा है पीछे की वीडियोज़ में आपको, ठीक है। ये टेबल के थ्रू ये कैसे आया ये भी आपको बता दिया था। फिर ज़ीरो पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी हमारी, ठीक है, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, डिफॉर्मेशन नो डिफॉर्मेशन, बिना डिस्टोर्शन के डिफॉर्मेशन नहीं होगी। तो कैल्विन ने ये एडमिट क्या है, कैल्विन डज नॉट एडमिट एन इंटरमीडिएट इलास्टिक रिस्पॉन्स। फिर क्या किया, इन्फिनिटी पे क्या मिल रही है हमें, फाइनाइट डिफॉर्मेशन मिल रही है, इन्फिनिटी पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या मिल रही है, फाइनाइट डिफॉर्मेशन मिल रही है। फिर ये बता रखा है कि ये हमारा क्या है, बल्क मॉडुलस है, और ये क्या है, जी इन्फिनिटी किसके इक्वल 1/2 क्यू नॉट वी हमने एक सेकंड मटेरियल लिया, इसमें तो ये क्या हो गया हमारा, कैल्विन ने तो एडमिट नहीं किया, मैक्सवेल के लिए चेक करेंगे, मैक्सवेल के लिए फिर से हमने वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट की, ये आ जाएगा, पीछे हमें ऐसा सेम कर चुके उस तरीके से वैल्यूज़ पुट करके निकाल लेना आप। फिर उसको टी में चेंज किया हमने विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है, ठीक है बेटे। फिर इन दिस के जो फाइनाइट इनिशियल रिस्पॉन्स है डिपेंड कर रहा है ऑन द मॉड्यूली के, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा हमने ये यहाँ पे देखा कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड हो जाएगी। तो डिफॉर्मेशन के अनबाउंडेड होने से जो हमारा डिस्टोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टोर्शन, जो मटेरियल है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो देयर इज़ ऑफ कोर्स ए लिमिट है जो वो एक अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, हमारी जो डिफॉर्मेशन है अल्टीमेटली इतना लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सो लार्ज दैट आवर लीनियर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी इज नो लॉन्गर करेक्ट। वी टर्न नाउ टू ए सेकेंड प्रॉब्लम, अज्यूम दैट, फिर हम सेकेंड प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, हमने क्या इंटरनल प्रेशर लगाया, उस पर इंटरनल प्रेशर लगाया, ठीक है। आउटर सरफेस क्या है, सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ तो डिफॉर्मेशन वैसे ही नहीं होगा, तो नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर हमने उस केस में हमने बाउंड्री कंडीशंस ली, यू का मतलब क्या है, वहाँ तो एक्सटर्नल क्या है, सराउंडिंग में डिफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ये। तो जनरल हमने वी इंट्रोड्यूस द जनरल सॉल्यूशन, सोल्व फॉर द कांस्टेंट वी हैव, ए और बी की वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए वी हैव द सॉल्यूशन इलास्टिक प्रॉब्लम, अपर साइन बता रखा है डेल सिग्मा आर के लिए है, लोअर साइन जो नेगेटिव है वो सिग्मा थीटा के लिए है। फिर ये बताया आपको ये सिग्मा आर थीटा और इस यू की वैल्यू कैसे निकालनी है, वहाँ पुट करके सारी वैल्यूज़ निकाल लेना। तो इन दिस केस इलास्टिक कांस्टेंट अपीयर नॉट इन ओनली यू के अंदर ही नहीं बट ऑल्सो इन द स्ट्रेस,
तो इसमें हम कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल पीछे ही सेम चल रहा है स्टेप, ठीक है। कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। आपको बता दिया अच्छे से सिंप्लीफाई करके ये कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद देखा 3 और 4 टेबल की हेल्प से हमने ये निकाले। तो यहाँ से हम डिफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिफॉर्मेशन देख रहे हैं। डिफॉर्मेशन क्या है, तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट अपीयर इन द फॉर्म दिस, ठीक है। इट्स रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज, इसकी जो हमेशा सेम रहेगी। हाउएवर डिफॉर्मेशन क्या होगी, बाउंडेड हो जाएगी। ऑल्दो इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल, इससे पहले हमने क्या निकाला था, इसके पहले हमने ये निकाली थी, इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं। जैसे यहाँ पे इसके बाद ये आएगा पेज, ठीक है। सिग्मा और थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली, इस या आरटी में चेंज किया। उसके बाद इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ठीक है। फिर ये हमारा धीरे धीरे फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें डिफॉर्मेशन चेक किए, तो बेटे 16 मार्क्स का आएगा, जैसे उससे कम का नहीं आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। थैंक यू।